महान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री एम विनय बाबू जी, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मिनिस्टर, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए अपने व्यस्ततम समय में हमें अपना जो कीमती समय दिया है, आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, हमारे बीच उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री ब्रिजेश उपाध्याय जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे क्लास 1 फेडरेशन के महामंत्री श्री राजकुमार पिल्लई जी, हमारे AIA के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री अमानुल्लाह खान जी, हमारे AIA के सेक्रेटरी जनरल श्री वी रमेश जी और हमारे लखनऊ के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री राजवीर सिंह जी। ऑन बिहाफ ऑफ 23,000 डेवलपमेंट अफसर, ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल फेडरेशन, हम पूरे विनम्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का जो है पूरा सम्मान करते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होकर जो है आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत और श्री अनुराग ठाकुर जी का जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करिए। समय बहुत सीमित है। हमारे दोनों अतिथियों को 2 बजे की फ्लाइट से फिर दिल्ली जाना है, अति आवश्यक बैठक है दिल्ली में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जरूर अपने आदरणीय गजेंद्र सिंह जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे दुख सुख के साथी हैं। हमारे बीच में पहली बार हमारे मिनिस्टर के रूप में, हमारे वित्त राज्य मंत्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा महान संगठन, जिसकी स्थापना जो है LIC के राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ और उसके बाद हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन 1957 में बना। 63 इयर्स का हमारा हिस्ट्री है। इस 63 इयर्स में जो है हमने अपने सदस्यों के लिए, अपने LIC के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता हमने किया। आप हमारे मंत्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। 2017 में 2017 में हमारी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में वित्त राज्य मंत्री के रूप में आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी उपस्थित हुए थे। हम आपको जरूर यहाँ बताना चाहते हैं कि 23,000 विकास अधिकारियों का भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत यह एकमात्र संगठन है जो अपने क्लास को जो है पूरी तरह से जो है लीड करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमें आपको यह भी बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा जो संगठन है वो 63 इयर्स का हमारा संगठन का इतिहास है और हमारे संगठन में कोई आज तक विखंडन नहीं हुआ और हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हमारे संगठन का कोई भी अफिलिएशन भी नहीं है। हमारी अपनी स्वतंत्र नीति है और हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हम एक ट्रेड यूनियन है और ट्रेड यूनियन के रूप में जो है जो हमारे दायित्व है अपने सदस्यों के प्रति, उस दायित्व के अंतर्गत हम कार्य करते हैं महोदय। हम यहाँ पर आपसे कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप हमारे चूंकि वित्त राज्य मंत्री हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो है वित्त हमारा बीमा विभाग जो आपके अंदर आता है, तो हम आपसे केवल 2 निवेदन सर करना चाहेंगे। और ये आपसे निवेदन के साथ हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि हम इस समय का उपयोग करना चाहते हैं महोदय
आज पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जब 2002 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओपन हुई थी, उस समय यह फोरकास्ट था कि 10 साल के बाद LIC का मार्केट शेयर जो है 50% से नीचे हो जाएगा। लेकिन महोदय, हम आपको बताते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे 23,000 डेवलप्ड अफसर और 11 लाख एजेंटों के बदौलत और 1,13,000 1,13,000 LICN के बदौलत जो है आज हमारा मार्केट शेयर जो है 76% है सर। अभी नवंबर माह में पूरे देश में आर्थिक मंदी बताई जा रही है। पूरे देश में यह कहा जा रहा है कि पूरे देश में आर्थिक मंदी है, लेकिन महोदय हम आपको बताना चाहते हैं कि नवंबर माह में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐतिहासिक कार्य करते हुए जो है अपने मार्केट शेयर को रीगेन किया और 85% हमारा मार्केट शेयर जो है पहुंचा। हमारे पास 11 लाख से ज्यादा एजेंट हैं, हमारे 23,000 विकास अधिकारी, और हमारे 11 लाख एजेंटों में 10,000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा एजेंट ऐसे हैं जिनकी एवरेज इनकम जो है 15 लाख से ज्यादा है महोदय। हमारे जो 11 लाख एजेंट, अगर उनकी एवरेज इनकम देखा जाए तो सभी हमारे एजेंटों की इनकम जो है 1 लाख से ज्यादा एजेंटों की इनकम है जो है। हम 11 लाख एजेंटों के साथ इस बड़े संस्थान को चलाते हैं। आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं। हम केवल 2 निवेदन करना चाहते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में GST इंपोज की गई। हमारा यह मानना है कि बीमा जो है वो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत जो है सरकार के दायित्व के अंतर्गत आता है। आपका नारा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। हम उसी नारे के अंतर्गत आपसे निवेदन कि इंश्योरेंस सेक्टर पर, इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर GST इंपोज करने से इंश्योरेंस प्रोडक्ट महंगा हो गया है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसको रिव्यू करिए, और जहां तक हो सके अगर आपने जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सभी इंडस्ट्री में आपने कैप लगाया है कि 1 करोड़ तक अगर कोई बिजनेस करता है तो हम उससे GST नहीं लेंगे या वो GST के पैरामीटर में नहीं होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर कोई मीडियम व्यक्ति अगर वो अपनी आर्थिक सुरक्षा लेता है और अगर हमको 1 लाख रुपया साल में प्रीमियम देता है या 1.5 लाख प्रीमियम देता है तो वो जो प्रीमियम है वो GST से जो है एग्जम्प्ट होनी चाहिए। बाकी बड़े प्रीमियम पर आप ले सकते हैं। दूसरा निवेदन हम अपने क्लास के लिए महोदय करना चाहते हैं। हमारी क्लास 24 आवर्स काम करती है। हिंदुस्तान में ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी जो दो सर्विस कंडीशन से गवर्न होती है। हम एक स्टाफ रेगुलेशन से गवर्न होते हैं, दूसरा हमारा एक स्पेशल रूल है। हमको किसी रूल से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी आपके जम्मू कश्मीर में 1 महीने तक जो है पूरी तरह से जो है स्थिति सामान्य रही, लेकिन हमारे लोगों को काम करने का मौका नहीं मिला। नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी हमारी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हमारे लोगों को 2-2 महीने तक काम करना नहीं पड़ता है, काम करने का मौका नहीं मिलता है। अभी कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो पूरा 1 महीने तक, केरला में फ्लड आया, 1 महीने तक 1 मंथ तक जो है पूरा का पूरा जो है पूरा बिजनेस का जो है कार्य ठप रहा। और उस दौरान अगर हमारे विकास अधिकारियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो हमारे विकास अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यह न्याय संगत नहीं है महोदय। हम आपसे न्यूनतम डिमांड करते हैं, हम ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं, हम आपसे न्यूनतम डिमांड करते हैं कि हमारी सेवा शर्तों के अंतर्गत जो ये टर्मिनेशन क्लॉज है इसको जो है रिमूव करने का आपका आशीर्वाद हमें मिले। हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमसे जो भी एक्सपेक्टेशन कारपोरेशन करती है हम करते हैं, डे नाइट काम करते हैं। हमारे ऐसे ऐसे विकास अधिकारी हैं जो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, 10,000 पॉलिसी करते हैं। लेकिन अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सिचुएशन आ गई और विकास अधिकारी ने काम नहीं किया तो उसको डिसइंसेंटिव होना, उसको टर्मिनेशन करना सर आज की डेट में न्यायोचित नहीं है। हमारा विकास अधिकारी 40 साल के बाद, 45 साल के बाद जब टर्मिनेट होता है तो वो केवल वो नहीं टर्मिनेट होता है, उसका पूरा परिवार जो है टर्मिनेट हो जाता है, उसका पूरा परिवार जो है सड़क पर आ जाता है। हम पूरी विनम्रता के साथ
हम आप महोदय से निवेदन करना चाहते हैं और इसी के साथ हम एक अंतिम डिमांड रखना चाहते हैं। हमारे गजेंद्र सिंह जी इस डिमांड को बहुत पहले जो है आदरणीय वित्त मंत्री जी के सामने भी पेश कर चुके हैं। कारपोरेशन सिंगल प्रीमियम की क्रेडिट लेती है, लेकिन हमको सिंगल प्रीमियम की क्रेडिट जितनी वो लेती है वो नहीं देती है। हम आपके माध्यम से केवल निवेदन करना चाहते हैं कि सिंगल प्रीमियम की जो क्रेडिट है, कारपोरेशन जितनी सिंगल प्रीमियम की क्रेडिट लेती है उतनी ही हमको सिंगल प्रीमियम की क्रेडिट मिलनी चाहिए। यही न्यायोचित है। इसी के साथ मैं पूरे देश के कोने कोने से आए हुए आप संसद में लोकसभा के सदस्य के रूप में भी आपने कार्य किया महोदय, आप मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जब आप संसद भवन में जाते हैं तो पूरे देश के प्रतिनिधि आपको मिलते हैं। आज यहाँ पर पूरे सभागार में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा हिंदुस्तान का, ऐसा कोई तहसील नहीं होगा, ऐसा कोई तालुका नहीं होगा जहां से हमारे विकास अधिकारी नहीं आए हैं। पूरे देश से हमारे विकास अधिकारी आए हैं। पैन इंडिया है सर, ऐसा विहंगम दृश्य, ऐसा समागम मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी मीटिंगों में आपको नहीं मिलता होगा जहां पर पूरे देश के जो है कोने से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर जो है शिलांग तक जो है और बागडोगरा तक के विकास अधिकारी आपके बीच में उपस्थित हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका विनम्रता के साथ तो पुनः अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय नेशनल फेडरेशन। धन्यवाद।